हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, फाइनल एग्ज़ाम्स अब बहुत नज़दीक आ चुके हैं और फाइनल एग्ज़ाम्स के नज़दीक आकर आपको रिवीजन के लिए ज़रूरत पड़ती है सैम्पल पेपर्स की। और सीबीएसई ने इस बार एग्ज़ामिनेशन पैटर्न भी चेंज कर दिया है। टर्म 2 के लिए आपका पैटर्न जो है एग्ज़ामिनेशन का वो सब्जेक्टिव हो गया है, तो आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए और मोर ओवर सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग सैम्पल पेपर चाहिए। तो मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो 5 पार्ट्स में 5 उसके सेक्शंस होंगे, A, B, C, D एंड E। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। सेक्शन A क्वेश्चन नंबर 1 to 5 का होगा, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और 2 मार्क्स के होंगे। उसका जो आंसर आपने लिखना है वो 40 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेक्शन B क्वेश्चन नंबर 6 to 8 वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और उसका जो आपने आंसर लिखना है वो 80 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेक्शन C क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का होगा और उसमें उसके जो मार्क्स होंगे वो 5 मार्क्स होंगे, यानी कि वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं। उसका जो आंसर आपने लिखना है वो 120 वर्ड्स में होना चाहिए। सेक्शन D में क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जो होंगे वो केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे और सेक्शन E एक मैप क्वेश्चन होगा आपका। पूरी ओवरऑल कोई चॉइस नहीं दी जाएगी, लेकिन इंटरनल चॉइस होगी। आपको कई क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस दी होगी कि आपको पहला पार्ट कर लो या दूसरा पार्ट कर लो, उन दोनों में से आपको एक पार्ट करना है। तो चलिए सैम्पल पेपर की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो मैंने पेपर बनाया है उसमें मैंने सारे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने की ज़रूरत समझी है। आप चाहे जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं, आपके लिए ये सैम्पल पेपर बेनिफिशियल होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म, हिस्ट्री का क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डज तमिलनाडु रिसीव रेनफॉल इन विंटर। तमिलनाडु की जगह पे यहाँ पे चेन्नई भी लिखा आ सकता है आपको। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द मेजर डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी। फिफ्थ क्वेश्चन है नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया। स्टूडेंट्स, इनमें कोई चॉइस नहीं है, आपको 5 के 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है सेक्शन B शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। द रिजल्ट ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैज बीन मिक्स्ड, गिव एनी 4 रीजंस। ये कर सकते हो आप, या इसमें एक चॉइस है पॉवर्टी इज ए कर्स अपॉन ह्यूमैनिटी, एनालाइज दिस स्टेटमेंट। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन में आपको चॉइस है, कोई भी जो आपको अच्छे से आता हो आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ऑन यूएसए, हिस्ट्री का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, व्हाट आर रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स बाय गिविंग एनी 3 सुटेबल आर्गुमेंट्स। नेक्स्ट सेक्शन C आ गया, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। Explain the major powers and functions of the Prime Minister, or the Lok Sabha is more powerful than the Rajya Sabha. Explain by giving 3 reasons. अब इसमें भी चॉइस है, आप दोनों में से जो आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से आता है वो करोगे। आपने ये नहीं करना कि आपको अगर दोनों आते हैं या दोनों ही अच्छी तरह से नहीं आते तो आप दोनों ही कर दोगे। जो दोनों में से जो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आता है वो लिखोगे, अदरवाइज जो आप पहले लिखोगे वो आपका चेक हो जाएगा, दूसरे पे ओवर अटेम्प्ट मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, अगेन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। डिस्कस द मेजर रीजंस फॉर पॉवर्टी इन इंडिया, और
Mention social and economic groups who are more vulnerable to poverty in India. Explain any 2 reasons of poverty in such communities. Section D केस बेस्ड क्वेश्चन है बच्चे। इसमें आपको जो है एक पैराग्राफ दिया होगा। जैसे ये जो पैराग्राफ है ये जो आपका सेकंड चैप्टर है हिस्ट्री का उसमें से है। ये एक फार्मर ने अपने बारे में बताया है कि वो कोल खोज के अगेंस्ट क्यों था, तो उसके बारे में फिर आगे ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एक पैराग्राफ दिया होगा आपको, एक हिस्ट्री में से आएगा, एक ज्योग्राफी में से आएगा। तो एक पैराग्राफ उसके अगेंस्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन कोल खोज, ये 1 मार्क का है। हु इंट्रोड्यूस्ड कोलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम इन 1929, अगेन 1 मार्क क्वेश्चन। एंड व्हाई वर मोस्ट ऑफ द रशियन पीजेंट्स अगेंस्ट कोलेक्टिवाइजेशन, दिस क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स। देन अगेन फिर से आपको टेक्स्ट दिया हुआ है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ये ज्योग्राफी के चैप्टर क्लाइमेट से है। उसके आगे आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। डिफाइन द टर्म मॉनसून, 12.2 क्वेश्चन है। व्हाई डज कोस्टल एरियाज हैव मॉडरेट क्लाइमेट, एंड दीज क्वेश्चंस आर ऑफ 1 मार्क। एंड देन एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है, स्टेट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। सेक्शन ई मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें भी आपको एक मैप प्लेस दी होगी, मैप आपके क्वेश्चन पेपर में होगा, वर्ल्ड मैप, उसमें आपको वो प्लेस आइडेंटिफाई करनी होगी। ठीक है। ऑन द गिवन आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड, identify the place marked as A with the help of the following information and write its correct name on the line marked near it. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। The country that joined Allied powers in 1941, 1941 में जिस कंट्री ने एलाइड पावर्स को ज्वाइन किया था, तो इसका देखिए आपको मार्क किया हुआ है, ए पे आपको उस कंट्री का नाम लिख देना है। फिर से आपको अब इंडिया का मैप आपके स्कूल जब पेपर होगा तो आपको साथ में गिवन होगा, तो उस पे आपको लोकेट करने हैं प्लेसेस। तो ऑन द आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया लोकेट द फॉलोइंग: वुलर लेक, और अगेन इसमें चॉइस आ गई पुलिकट लेक 1 मार्क, एंड सेकेंड इज कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये आपको लोकेट करने हैं। सो स्टूडेंट्स, टोटल 13 क्वेश्चन होने वाले हैं आपके। और अगर आपको इसी तरह के सैम्पल पेपर चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट easysst.in पे जाकर वो सारे सैम्पल पेपर देख सकते हो। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने वहाँ पे दे रखे हैं, आप वहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सारे विद आंसर्स ले सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।